Sayyid Muhammad Hasanada from mathemaths.com. Let's start with question number 2 of exercise number 1.1. The statement of this question is find f of a plus h minus f of a over h. यानी इसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है जबकि हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन है। जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास पहला फंक्शन गिवन है यानी f of x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। तो यहाँ पे x की जगह पे जहाँ ये हम सबसे पहले तो ये f ऑफ यानी इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना सा पार्ट f ऑफ a प्लस h इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जहाँ पे हमारे पास हमारे फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है x की जगह पे हम a प्लस h को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। यहाँ पे x की जगह पे हम a प्लस h को सब्स्टिट्यूट किया। f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू 6 इंटू a प्लस h, यानी ये x है तो x की जगह a प्लस h आ जाएगा माइनस 9, ये आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। तो हमारे पास f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आ गई 6a प्लस 6h माइनस 9। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की दूसरी साइड पर चलते हैं। उसके अंदर जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है कि f ऑफ a हमें फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम a को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी यहाँ पे x की जगह a आया तो ये आ गया f ऑफ a इज इक्वल टू 6a माइनस 9। f ऑफ a इज इक्वल टू 6a माइनस 9 आ गया। अब हम अपने फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला में ये है कि जी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, यानी इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ a प्लस h तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, f ऑफ a को भी अभी हमने फाइंड आउट किया। तो दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे हम इस जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जिसको फाइंड आउट करना है इसके अंदर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो f ऑफ a प्लस h जो है ये हमारे पास है जी 6a प्लस 6h माइनस 9, यानी ये 6a प्लस 6h माइनस 9। और उसके बाद f ऑफ a जो है ये हमारे पास है 6a माइनस 9 ओवर h इसी तरह से आ जाएगा। अब ये 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 9 हो जाएगा। अब ये प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल आउट हो गया, प्लस 6a माइनस 6a से कैंसिल आउट हो जाएगा और ओवर h हमारे पास इसी तरह आ गया। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो चीज बची ये आ गई 6h ओवर h। ये मिस्टेकनली यहाँ पे 6 लिखा गया है, ये एक्चुअली h है। अब ये h और h कैंसिल आउट हो गया तो बाकी इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर भी हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो 6a प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, यानी इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमें सबसे पहले f ऑफ a प्लस h फाइंड आउट करना पड़ा था, यहाँ भी हम f ऑफ a प्लस h लेंगे, फिर f ऑफ a लेंगे और इस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है यानी f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम a प्लस h को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू साइन a प्लस h। इसके बाद हम f ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। सो ये x इज इक्वल टू a, f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a। इसके बाद जो हमारे पास गिवन इक्वेशन जो कि इस क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में है, इसमें हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। यहाँ पे ये f ऑफ a प्लस h साइन a प्लस h आ गया माइनस साइन a ओवर h। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ये है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम a प्लस h यानी f ऑफ a प्लस h फाइंड आउट करते हैं। तो जहाँ पे x है
x की जगह पे हम a प्लस एच को सब्सिट्यूट कर देते हैं, यानी f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू आ जाएगा ये a प्लस एच का क्यूब प्लस 2 इंटू ए प्लस एच का स्केयर माइनस 1। अब जो हमारे पास क्यूब का फार्मूला होता है, क्यूब के यानी क्यूब को ओपन करने का जो फार्मूला होता है ये होता है अगर a प्लस बी सारे का क्यूब आ जाए तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b इंटू ए प्लस बी, तो वो हमारे पास आ जाता है 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। और इसके साथ अगर हमें स्केयर को ओपन करना पड़े तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये क्यूब ओपन हो रहा है, सो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस एच क्यूब यानी इस फॉर्मूला से प्लस 3a स्केयर एच प्लस 3a एच स्केयर, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a क्यूब एच प्लस 3a एच क्यूब प्लस 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू ये आ जाएगा a स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2ah इस फॉर्मूला से माइनस 1 इसी तरह से। तो अब हमने f ऑफ a प्लस एच को फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे f ऑफ a को फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन है इसके अंदर हम x की जगह पे a को पुट कर देते हैं। सो ये f ऑफ a इज इक्वल टू आ जाएगा a क्यूब प्लस 2a स्केयर माइनस 1। अब जो हमारे पास फाइनली ये यानी जो हमने फाइंड आउट करना है इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारी वैल्यूज यहाँ पे f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच की जो वैल्यू है ये इतनी सारी है। इसके बाद यहाँ पे f ऑफ a की वैल्यू जो है वो ये है और ओवर h हमारे पास यहाँ पे h इसी तरह से आ जाएगा। अब ये a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a क्यूब 3a स्केयर h प्लस 3ah स्केयर प्लस 4ah प्लस 2a स्केयर प्लस 2h स्केयर माइनस 1। और इसके साथ यहाँ पे ये जो a क्यूब प्लस 2a स्केयर माइनस 1 ये भी बिल्कुल इसके साथ इसी तरह से आ जाएगा। अब ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इन तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ये यहाँ पे ये a क्यूब माइनस में आ जाएगा, 2a स्केयर भी माइनस में आ जाएगा और ये जो माइनस 1 है ये प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे a क्यूब प्लस का a क्यूब यहाँ पे माइनस a क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2a स्केयर माइनस 2a स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो चीज़ हमारे पास बची ये आ गया h क्यूब प्लस 3a स्केयर h प्लस 3ah स्केयर प्लस 4ah प्लस 2h स्केयर ओवर h। अब जैसा कि हमें ये पता चल रहा है कि ये जो न्यूमिनेटर है इस न्यूमिनेटर में से सारे में से यानी कि बटे के ऊपर जो है इसमें से हम h को कॉमन ले सकते हैं। तो h को हमने यहाँ से कॉमन लिया, ये h स्केयर रह गया प्लस 3a स्केयर रह जाएगा, यहाँ से h बाहर निकल गया, यहाँ से एक h बाहर निकला तो ये 3ah रह गया, यहाँ से h बाहर निकल गया तो ये 4a रह गया और यहाँ पे 2h स्केयर में से एक h बाहर निकल गया तो यहाँ पे 2h रह गया ओवर h आ गया। ये h और h कैंसिल आउट हो गए, बाकी इतनी सारी चीज़ जो है ये यानी h स्केयर प्लस 3a स्केयर प्लस 3ah प्लस 4a प्लस 2h ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये फंक्शन है cos ऑफ x। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम x की जगह पे a प्लस h को यानी पुट कर देते हैं। तो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू आ जाएगा cos a प्लस h। इसके बाद यहाँ पे हम x की जगह पे a को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू cos ऑफ a, ये आ गया। अब सिंपल जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है उसके अंदर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच है, ये आ जाएगा कॉज ए प्लस एच। इसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ ए है तो ये कॉज ए ओवर एच। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इतना आंसर भी इसका ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेथ.com।